हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आशा है आप सब अच्छे हैं। बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा था और बहुत लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि निर्जला एकादशी पे क्या करना है, पानी पीना है, नहीं पीना है, थोड़ा पी सकते हैं या अधिक पी सकते हैं या बिल्कुल नहीं पी सकते, या फिर कुछ पाना है तो क्या पाना है, नहीं पाना तो क्या नहीं पाना। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न आ रहे थे, तो हमने सोचा कि इस बारे में कुछ आपको बताया जाए। तो ऐसा है, सबसे पहले हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो निर्जला एकादशी का मतलब क्या होता है, पहले हम उससे शुरू करते हैं। निर्जला दो शब्दों से मिलकर बना है। निर मतलब नहीं और जला मतलब पानी, तो मतलब हमें जल नहीं लेना है। तो निर्जला एकादशी का स्पष्ट जो अर्थ है वो यही है कि इस दिन हम पूरी तरह उपवास करेंगे। पूरी तरह उपवास करने का मतलब क्या है कि पूरी तरह हम व्रत करेंगे। किससे व्रत करेंगे? पानी से व्रत करेंगे कि हमें पानी नहीं लेना है। अब लोग कहते हैं अच्छा पानी नहीं लेना तो कुछ खा तो सकते हैं। अरे बिना पानी के खाना कैसे बनेगा बताइए आप? बिना पानी के सब्जी कैसे उगेगी? तो पानी तो हर जगह है। तो पानी ना लेने का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से, किसी भी अवस्था से पानी नहीं लेना। ना वेजिटेबल पाना है आपको, ना कुछ आपको अन्न पाना है, ना ही आपको एकादशी में तो अन्न वैसे पाते भी नहीं है, पर किसी भी प्रकार से आपको पानी ग्रहण नहीं करना है और पानी पीकर भी ग्रहण नहीं करना है। ठीक है जी, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। कई लोग पूछते हैं अच्छा हम जूस पी सकते हैं क्या? अरे जब पानी ही नहीं पी सकते तो जूस कैसे पी सकते हैं आप? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस व्रत, जो ये व्रत है निर्जला एकादशी का जो व्रत है, इसके दिन आप बिल्कुल भी जल ग्रहण ना करें, कुछ भी प्रसाद ग्रहण ना करें। मतलब आपके मुंह के अंदर, आपके मुख के अंदर कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी पानी, जल, अन्न कुछ भी नहीं जाना चाहिए। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लें। इसका अर्थ होता है निर्जला व्रत। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये निर्जला व्रत जो है, और उपवास भी हम कहते हैं निर्जला उपवास, तो ये किया क्यों जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है करने की? तो देखिए ऐसा है, निर्जला एकादशी की हम बात करेंगे, पर पहले हम एकादशी की बात करते हैं कि हर मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। क्योंकि एकादशी के दिन, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि अन्न के अंदर बहुत घोर नरक के जीवों के पाप भी अन्न में डाल दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप वो अन्न ग्रहण करते हैं तो आपको आप स्वयं के तो पाप हम संभाल नहीं पा रहे, और अन्य जीवों के पाप भी उसमें आ जाएंगे, और उसको भी हम कैसे संभाल पाएंगे बताइए आप? तो अब बात होती है कि क्या केवल पानी ना पीने से एकादशी हो जाएगी? एक्चुअली क्या है, एक तो होता है व्रत और एक होता है उपवास। तो व्रत किससे है? जल से, कि हमें जल नहीं लेना। दो तरह से होता है व्रत दो तरह से होता है। एक क्या नहीं करना उसका व्रत, और एक क्या करना है उसका व्रत। ठीक है जी, क्या नहीं करना वो भी एक व्रत है अपने आप में, कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं व्रत लेता हूं कि मैं ये नहीं करूंगा। दूसरा, मैं व्रत लेता हूं कि मैं ये करूंगा। तो उपवास में दोनों चीजें होनी चाहिए, व्रत में दोनों चीजें होनी चाहिए। कि क्या नहीं करूंगा, कि मैं कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ये तो हो गया नहीं करूंगा। क्या करूंगा? मैं सारा दिन भगवान का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, भगवान का नाम जप करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, अपना पूरा दिन भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा में लगाऊंगा। वो असली उपवास है। उपवास, उप मतलब भगवान के करीब वास करना, उप मतलब करीब, वास मतलब रहना, भगवान के करीब रहना, कि मैं उस दिन, एकादशी के दिन मैं भगवान के करीब रहूंगा। इस उपवास के दिन मैं भगवान के करीब रहूंगा, इसको कहते हैं वो उपवास, है ना जी। ये आप ध्यानपूर्वक समझिए। केवल निर्जला करने से आपका व्रत पूरा नहीं होगा, आपको अपने निर्जला उपवास में भगवान को जोड़ना पड़ेगा, भगवान की भक्ति को जोड़ना पड़ेगा, भगवान की सेवा को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले से ही प्लानिंग करें कि कल निर्जला एकादशी है, क्या क्या करना है। कि सुबह जल्दी उठ के मंगला आरती करनी है, तुलसी पूजा करनी, नरसिंह प्रार्थना करनी, अपना जप ध्यान पूर्वक करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ध्यान पूर्वक अपना जप करना है। फिर श्रीमद् भागवतम की कक्षा होगी, उसको आप सुनिएगा। और उसके बाद अलग अलग जो आरतियां होती हैं, दर्शन आरती हैं, गुरु पूजा है, वो भी आप अटेंड करिएगा। और अपने घर पे आप सारा दिन, पूरा समय आप डिवाइड कर लीजिए अपने टाइम को, कि 2 घंटे मुझे भगवत गीता पढ़नी है, 1 घंटा मुझे श्रीमद् भागवत पढ़नी है, इतने घंटे मुझे कीर्तन करना है, इतना घंटे मैं प्रचार के लिए बाहर जाऊंगा, प्रचार करना है, इतना घंटे मैं लोगों को फ़ोन करके उनको इंस्पायर करूंगा कि वो भगवत गीता पढ़ें,
है ना, माला करें, माला जप करें, मतलब पूरा दिन को आप अपना डिवाइड कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका मन भी जब सेवा में लगेगा ना, तब आपका व्रत जो नहीं करना है, मतलब पानी नहीं पीना है, वो भी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप खाली बैठे रहे, कुछ आपने नहीं किया, तो आप सारा दिन भोजन के बारे में सोचते रहेंगे, पानी के बारे में सोचते रहेंगे। परंतु अगर आप इंगेज रहेंगे, भगवान की सेवा में इंगेज रहेंगे, तो फिर आपको खाने पीने का विचार नहीं आएगा, आपकी आराम से निर्जला एकादशी निकल जाएगी। ये आप ध्यानपूर्वक समझिए। वैसे कई भक्त हैं वो तो निर्जला ही करते हैं, हर एकादशी निर्जला करते हैं, है ना। तो ऐसा इसमें डरने की बात नहीं है। कई लोग बहुत डर जाते हैं, अरे निर्जला एकादशी आ रही है, बड़ा डर लगता है उनको, अरे निर्जला आ रही है, निर्जला आ रही है, कैसे होगा कैसे होगा। अरे क्यों नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। सब मन का खेल, सब मन का खेल है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी हर एकादशी निर्जला करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी इसको पालन कर सकता है, एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। और मुख्य बात क्या है, मुख्य बात यह है कि हमें हर समय भगवान को याद करना है। ऐसा याद करना है कि हम खाना पीना ही भूल गए। बात समझने का प्रयास करिए। व्रत का मतलब क्या है कि हमें ऐसा व्रत लेना है भगवान को याद करने का कि हम कुछ खा पी नहीं रहे। नहीं कहते अरे असली भक्ति तो वो होती है जिसमें व्यक्ति खाना पीना ही भूल जाता है, उसको कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, भगवान के अलावा, भगवान श्री राधा कृष्ण के अलावा उसके जीवन में उसको उस समय कुछ दिखता ही नहीं है। कोई भूख प्यास कुछ नहीं लगती, केवल उसको तो भूख प्यास किसकी होती है, भगवान की सेवा की भूख प्यास होती है उसको। वो भक्ति जो है ना, वो श्रेष्ठतम भक्ति बताई गई है कि उसको अपनी इंद्र तृप्ति को याद ही नहीं रही, इंद्र तृप्ति करना। वो तो केवल उसको क्या याद है, बस भगवान की नित्य सेवा उसको याद है। वो असली उपवास है। तो इसलिए ये अभ्यास हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि जब आप व्रत करते हैं कि हमें कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं करना और केवल भगवान को याद करना है, भगवान की सेवा करनी है, ये उस उच्च भक्ति का अभ्यास हो रहा है कि जब आप केवल भगवान को याद करो और अगर खाना पीना भी भूल जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और भगवान को याद करो, वो है ना जी। पर अभी इस स्थिति में तो आपको खाना पीना याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, शरीर का निर्वाह नहीं करोगे तो कैसे होएगा काम है। शरीर में कुछ डालोगे नहीं, शरीर चलेगा नहीं तो कैसे कार्य भक्ति कैसे करोगे, सेवा कैसे करोगे। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये भी है ना। परंतु उस श्रेष्ठ स्थिति पे भी आना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब सारा दिन नित्य सेवा में लगे रहे, ऐसे लगे रहे कि भूल ही गए, प्रसाद पाना ही भूल गए। कई बार ऐसा होता है, प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा होता है, इतना प्रचार में लगे हुए हैं कि कुछ पाना ही भूल गए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये एक अभ्यास है। किसका अभ्यास है, उस स्टेट पे आने का। आपने अगर ठान लिया कि निर्जला करनी है तो कुछ नहीं हो सकता, बस आपको इंगेज होना पड़ेगा भगवान की सेवा में, है ना जी। इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप ये एकादशी करने जा रहे हैं। और बेस्ट है जो लोग बाहर जॉब वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इस दिन आपको अपना बंद कर देना चाहिए ना। जॉब से भी छुट्टी डाल दो, बिजनेस में भी छुट्टी डाल दो। भैया मुझे तो एकादशी करनी है, मुझे तो अपना भगवान की सेवा करनी है, इस दिन मैं बिल्कुल निर्जल रहूँगा और ये ऐसा करूँगा। और फिर भी अगर इमरजेंसी है, जाना है, कुछ भी है, तो वो बात अलग है। परंतु उसमें भी अधिक से अधिक भगवान को याद करने का प्रयास करिए। इस निर्जला एकादशी के एक दिन पहले आपको थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप एक दिन पहले, एक रात पहले थोड़ा लाइट भोजन करेंगे, थोड़ा लाइट प्रसाद लेंगे, उससे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा अगले दिन पूरा पालन करने में। क्योंकि अगर आप अधिक पाएंगे तो आपका शरीर आपसे अधिक पानी मांगेगा, उससे आपको थोड़ा तकलीफ होगी, है ना जी। आप करने में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इसलिए एक दिन पहले थोड़ा सा लाइट प्रसाद लीजिए, जिससे कि गाड़ी चल जाए, और अगले दिन सारा दिन निर्जला रहिए। और अगले दिन सूर्य उदय के बाद, मतलब वैसे तो vaishnavcalendar.com पे जाइएगा, वहाँ पे जाएंगे आप तो वहाँ पे अपना सिटी डालेंगे तो वहाँ पे आपको टाइम आ जाएगा कि व्रत तोड़ने का क्या समय है। परंतु अगर वो आप मान लो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो सूर्य उदय जब होगा उसके बाद, अगले दिन सूर्य उदय, द्वादशी के दिन जो सूर्य उदय होगा उसके बाद आप अपना एकादशी का फास्ट तोड़ सकते हैं, आप फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। और अधिकतर भक्त लोग निर्जला एकादशी के अगले दिन नींबू और गुड़ से एक ड्रिंक बनाते हैं और उसी को वो ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, है ना जी। तो उससे थोड़ा, और लाइट आप अगले दिन मॉर्निंग में थोड़ा लाइट प्रसाद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हैवी मत लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्टमक के अंदर,
है ना जी, क्योंकि बिल्कुल कुछ सारा दिन कुछ पाया नहीं, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो गई पूरी, एकदम से आपने क्या किया, फिर भर लिया, अरे फास्ट तोड़ो उसके चक्कर में पता लगे पराठे उड़ा लिए, तो वो मत करना, ठीक है जी, नहीं तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो ये आप बात ध्यान रखना। और निर्जला एकादशी के दिन आजकल लोग बाग क्या कहते हैं कि निर्जला एकादशी है तो बहुत पानी बांटते हैं, बहुत जल बांटते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि निर्जला एकादशी के दिन आप ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति व्रत कर रहा है, निर्जला एकादशी कर रहा है, वो ये व्रत लिए बैठा है कि मैं पानी भी ना पीऊँ, और आप चला के उसको पानी दिखा रहे हैं, तो मतलब वो एकादशी तोड़ने वाली बात आ गई। तो आपको पाप लगेगा, आप एकादशी तोड़ने के प्रतिभागी बन जाएंगे उसके अंदर। तो आप ऐसा ना करें, एकादशी तोड़ने के लिए प्रतिभागी मत बने। अगर आपको पुण्य करने का, धर्म करने का, बहुत दान देने का शौक है, तो आप द्वादशी के दिन लोगों को जल पिलाइए, भगवान को भोग लगाइए, उनको जल पिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकादशी का फास्ट। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या इसका कोई शास्त्रिक रेफरेंस है कि निर्जला एकादशी कहीं शास्त्रों में उसका वर्णन है? जी हाँ, बिल्कुल वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भीमसेन जी वेदव्यास जी से पूछते हैं कि भीमसेन जी कहते हैं कि मुझे तो बहुत अधिक भूख लगती है, मैं व्रत नहीं कर सकता, मैं व्रत नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे कुछ ऐसी प्रक्रिया बताएं, ऐसा कुछ उपाय बताएं कि मैं जो एकादशी का व्रत है, क्योंकि मेरे जो भ्राता हैं युधिष्ठिर महाराज हैं, मेरे जो अन्य भ्राता हैं, मेरे जो कुंती माता है, वो सब मुझे कहते हैं, आप भी कहते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा है कि एकादशी का उपवास करना चाहिए, परंतु मुझे बहुत अधिक भूख लगती है, मैं नहीं कर पाता एकादशी का उपवास, तो मैं क्या करूं? मैं, आप जैसा शास्त्रों में लिखा है विधि विधानों के अनुसार मैं भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता हूं, पूजा करता हूं, मैं उनकी नित्य सेवा में लगा रहता हूं, परंतु जब ये एकादशी वाली बात आती है तब मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है, मैं कैसे इस एकादशी का पालन करूं? तो आप तो उन्होंने कहा देखो एकादशी का तो पालन करना ही पड़ेगा, और वो भी महीने में 2 आती है, वेदव्यास जी ने कहा, तो बोले दोनों के दोनों आपको एकादशी का पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप तो मुझे कोई ऐसा दिन बता दो जिस दिन मैं चाहे पूरा दिन उपवास कर लूँ, कुछ नहीं खाऊं पीऊँ, ऐसा कुछ दिन बताओ कि मैं वो कर लूँ। तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, तो ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष है, जब सूर्य जो मिथुन राशि में आ जाता है, तब जो एकादशी आती है उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। और उस एकादशी के दिन आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना है। अन्न तो वैसे भी एकादशी में ग्रहण नहीं करते, परंतु जल भी ग्रहण नहीं करना, कुछ भी ग्रहण नहीं करना आपको, ठीक है। इस मुंह में कुछ और जाना ही कुछ भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब आप इसका पूरी तरह पालन करेंगे तो आपको आपकी बाकी की जो एकादशी आप नहीं कर पा रहे हैं उसका फल आपको मिल जाएगा, है ना जी। तो इसका अर्थ ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, कि चलो हम बाकी एकादशी नहीं करेंगे, हम तो निर्जला कर लेंगे, उससे सारा फल मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये ऑर्डर केवल भीमसेन जी को दिया गया था। हाँ, हमारे साथ ये है कि आप 24 एकादशी, क्योंकि बाकी जब ऐसा वेदव्यास जी ने आदेश दिया तो बाकी युधिष्ठिर महाराज, कुंती माता, सब ने भी कहा कि ठीक है हम भी निर्जला एकादशी करेंगे, तो वो भी निर्जला एकादशी उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। तो आप भी निर्जला एकादशी करिए, और इसमें आपको क्या फ्रूट मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर आप 24 एकादशी, आपने जो आपकी बाकी की एकादशी हैं उनको आपने अच्छी तरह, पूरी तरह पालन करने का प्रयास किया है और करा भी है, एकादशी का प्रयास किया, फिर अनजाने में अगर गलती से कभी कुछ, मान लो कि आजकल कोई शुद्धता तो है नहीं, अगर आप जो अन्न, जो कुट्टू का आटा और जो भी मतलब मखाने वगैरह कुछ भी जो व्रत के आइटम है वो भी लेते हैं, क्या पता उनमें भी कभी अन्न टच हो गया हो या फिर अन्न उसमें पड़ गया हो, गिर गया हो, जिसके कारण आपकी एकादशी टूट गई हो पर आपको पता ही नहीं। तो उस केस में अगर आप निर्जला करेंगे इस एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी दिन, तो उसका आपको लाभ मिल सकता है, उस पाप से आपका निवारण हो सकता है ना जी। तो आपको उन एकादशियों का भी फल प्राप्त हो सकता है। ये है, इसका मतलब ये नहीं कि अरे भीम जी नहीं कर रहे थे बाकी एकादशी तो हम भी केवल निर्जला एकादशी से काम चला लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो केवल उन्हीं के लिए ऑर्डर था। हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है कि हाँ, अगर हम पालन करेंगे तो गलती से जाने अनजाने में मान लो हमसे अगर त्रुटि हो गई हो तो वो त्रुटि माफ हो सकती है, ये आप ध्यान रखें। अगले दिन तोड़ा जाता है, आप एकादशी के दिन ही क्यों तोड़ रहे हो उसका फास्ट, है ना जी, पानी पिला के। तो उसका समय होता है, एक विधि होती है, उसके अनुसार चलिए। और इस एकादशी के दिन आप जो दान करना चाहें आप दान कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि एकादशी के दिन आप थोड़ा दान करते हैं उसका अनंत फल आपको मिलता है। तो आप दान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैष्णवों को, ब्राह्मणों को दान करना ही चाहिए एकादशी के दिन, जो विधि बताई गई है शास्त्रों में।
तो यहाँ गोवर्धन ब्रजधाम में हम गीतालय का निर्माण करने जा रहे हैं। आप चाहें तो इस गीतालय प्रोजेक्ट में आप दान कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा टेम्पल, मंदिर और बहुत ही एक विशाल परियोजना बनने जा रही है। यहाँ पे गुरुकुल होगा, ब्रह्मचारी आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा और वैदिक एक्सपो होगा। यहाँ पर गौशाला भी होगी। यहाँ पर आपका लोग बाग आएंगे, पूरे विश्व से सेमिनार अटेंड करेंगे, भगवत गीता के वो रहेंगे, रुकेंगे यहाँ पर और पूरे विश्व में जाके सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। गुरुकुल होगा, बच्चे यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान सीखेंगे। उन सब का फल आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप दान करते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन दान करना तो बहुत ही बड़ा महत्व उसका माना गया है, तो आप दान कर सकते हैं। परंतु पानी का दान, जल का दान और भोजन का दान निर्जला एकादशी के दिन मत करिएगा, वो द्वादशी के दिन करिएगा। ये आपसे हमारी प्रार्थना है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि कोई बीमार है, यदि कोई किसी पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित है या फिर वो अभी प्रेजेंटली वो बीमार है और उस अवस्था में नहीं है कि वो इस एकादशी का पालन कर सके, तो आपसे प्रार्थना है कि आप निर्जला एकादशी ना करें। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, परंतु ग्रेन्स मत खाएं। जो नॉर्मल एकादशी पे जो पालन करते हैं उस प्रकार आप पालन करें, ठीक है। फलाहार ले लें और भी जो भी कुट्टू के आटा या फिर जो भी आटे के बनता है, पूड़ी सब्ज़ी जो भी होता है वो आप ले लें, परंतु आप हेल्थ का ध्यान रखें। आप उसमें नागा ना करें। अगर आप बीमार हैं या जो बच्चे हैं, अब ऐसे मत करना आप बच्चों को कि भाई इसको प्यासा रखो पूरा, नहीं। जो बड़ा होगा धीरे धीरे अपने आप वो उसका स्ट्रेंथ बनेगी, तब वो उसको करेगा। परंतु अभी आप उनसे ज़बरदस्ती की जिद बहस ना करें, है ना, जो छोटे बच्चे हैं। और जो बीमार है, जो अभी स्थिति में नहीं है, तो वो ना करे। हेल्थ अच्छी रखो और प्रार्थना करो भगवान से कि हेल्थ अच्छी रहे, जिससे कि मैं आगे निर्जला एकादशी कर पाऊँ, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रखिए कि बिना भगवान के कृपा के हम भक्ति भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा हर समय भक्ति करने के लिए भगवान की कृपा ज़रूर मांगनी चाहिए, है ना जी। वही तो एक हमारा हक है भगवान से मांगने का, क्या कि भगवान आप मुझ पर कृपा करते रहो कि मैं आपकी भक्ति अच्छी तरह करता रहूँ, है ना जी। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।